हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 8 मेरी माँ इसकी स्वाध्याय पुस्तक पूर्ण करते हैं। तो चलिए स्वाध्याय पुस्तक पूर्ण करते हैं। पाठ 8 मेरी माँ। प्रश्न पहला सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए है। पहला, 11 वर्ष की उम्र में ही माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। बी विकल्प सही है। दूसरा, परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। सी विकल्प सही है। तीसरा, शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी सहायता की है। ए क्रांतिकारी शब्द। चौथा, माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राणहानि ना हो। डी विकल्प प्राणहानि शब्द। पांचवा, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। यहाँ पर बी विकल्प हृदय शब्द। प्रश्न दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। यहाँ पर आर्य समाज आएगा। दूसरा, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। यहाँ पर दृष्टता। तीसरा, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। चौथा, जीवनदात्री आध्यात्मिक धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। उन्नति। पांचवा, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया। यहाँ पर अधीर शब्द आएगा। सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण करने के लिए प्रश्न तीसरा। पहला है, मेरा जन्म में 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। बी विकल्प। दूसरा, उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड ना देना। यहाँ पर अविकल्प। तीसरा, हमारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन में कोई कष्ट अनुभव ना किया। अविकल्प। चौथा, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया। ब विकल्प। पांचवा, धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। अविकल्प सही है। प्रश्न चौथा, सही अथवा गलत वाक्य बताना है। 11 वर्ष की उम्र में ही माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। सही। राम प्रसाद बिस्मिल की दादी की बहन ने ही उनकी माँ की गृह कार्य की शिक्षा दी थी। यहाँ पर सही वाक्य आएगा। तीसरा, कठोर परिश्रम करने पर भी वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन न कर सकी। गलत। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ अपनी दैवीय वाणी के आदेश से उन्हें सुधारती थी। सही। राम प्रसाद बिस्मिल के मन में भोग विलास एवं ऐश्वर्य की इच्छा थी। गलत। प्रश्न पांचवा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने हिंदी पढ़ना कब आरंभ किया? राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने हिंदी पढ़ना राम प्रसाद के जन्म के 5 या 7 साल बाद आरंभ किया। दूसरा, शत्रु के बारे में राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का क्या कहना था? शत्रु के बारे में राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का कहना था कि शत्रु को भी प्राणदंड मत देना। तीसरा, बिस्मिल को अपनी प्रतिज्ञा भंग क्यों करनी पड़ी? बिस्मिल को देश की स्वाधीनता के लिए मजबूरी में अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। चौथा, राम प्रसाद बिस्मिल ने नतमस्तक होने का कारण क्या था? जन्मदाती माता के मनोहर रूप और उनकी संलग्न सेवा और उपदेशों को स्मरण कर उनका सिर नतमस्तक होता था। प्रश्न, लेखक परमात्मा से चाहता है कि जन्म जन्मांतर तक ईश्वर मुझे मेरी माँ जैसे ही माता मिले। छठा, बिस्मिल्लाह अपनी माँ से क्या वरदान मांगते हैं? बिस्मिल अपनी माँ से वरदान मांगते हैं कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपना जीवन में सफल बना लेता। प्रश्न छठवां, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए।
राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने मोहल्ले की संग सहेलियों से घर पर आ जाती थी जो घर पर आ जाती थी उनमें से जो शिक्षा पढ़ी लिखी शिक्षित होती थी उनसे अक्षर बोध करती। घर के कामों के बाद जो समय बच जाता उसमें पढ़ना लिखना सीखा करती थी। प्रश्न दूसरा, माँ का ऋण चुकाने के बारे में लेखक का क्या मानना है? माँ का ऋण चुकाने के में लेखक का मानना है कि इस जन्म में तो यदि माँ का जन्मों 100 जन्म भी प्रयत्न करूं तो भी माँ का ऋण नहीं चुका सकूंगा। प्रश्न तीसरा, बिस्मिल्लाह ने अपनी माँ से क्या प्रेरणा प्राप्त की? बिस्मिल्लाह ने अपनी माँ से देश सेवा की प्रेरणा ली तथा आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक ज्ञान की प्रेरणा भी प्राप्त की। प्रश्न चौथा, बिस्मिल्लाह की कौन सी तृष्णा पूरी नहीं हो सकी? बिस्मिल्लाह की तृष्णा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा करे और अपने जीवन को सफल बनाए, परंतु यह तृष्णा पूरी न हो सकी। पांचवा, बिस्मिल्लाह के जीवन से तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है? बिस्मिल्लाह के जीवन से हमें देश सेवा, माँ के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है और माँ के ऋण जैसे कोई ऋण नहीं है, यह प्रेरणा मिलती है। प्रश्न सातवां, माँ के बारे में 10-12 यहाँ एक विषय निबंध दिया है जिसे मैंने कक्षा में कराया है। आप मेरी माँ यह निबंध उसमें से देखकर पूर्ण कर सकते हो। अगला प्रश्न है, पंक्ति को समझाकर लिखिए। माताओं की माता भारत माता, जन्मभूमि माता स्वर्ग के समान है जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, इसीलिए उसे माताओं की माता भारत माता कहा है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसका किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम आएगा, अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान की और शौर्य की कथा किसी पन्ने पर जब सुंदर अक्षरों से लिखा जाएगा तब वही सफ़ेद अक्षरों में उनकी माँ का भी गर्व के साथ नाम याद किया जाएगा। प्रश्न 9वां, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ताड़ना, उल्हाना देना, धिक्कारना। वाक्य आप अपने मन से बना सकते हो। सास हमेशा अपनी बहू को ताड़ना देती है। दूसरा, प्राण दंड देना, मृत्यु की सजा देना। कसाब को प्राण दंड की सजा मिली। तीसरा, नतमस्तक होना, वंदन करना। अंजनी माता को देखकर हनुमान जी नतमस्तक हो गए। अधीर हो जाना, धीर न खोना। खराब समय में हमें अधीर न होना चाहिए। शरीर त्यागना, मर जाना। देश सेवा में बिस्मिल्लाह ने अपने शरीर त्याग दिया। प्रश्न 10वां, समानार्थी शब्द लिखिए। माता, जननी या माँ। मस्तक, सिर, माथा, शीश। आयु, साल, उम्र, वर्ष। उन्नति, प्रगति, विकास। संसार, जग, जगत। प्रतिज्ञा, आन, शपथ। देश, वतन या राष्ट्र। परमात्मा, ईश्वर, भगवान। प्रश्न विलोमार्थी शब्द। प्रश्न 11वां, हानि, लाभ। दूसरा, धर्म, अधर्म। शत्रु, मित्र। देशभक्त, देशद्रोही। स्मरण, विस्मरण। हर्ष, विषाद। जीवन, मरण। धीर, अधीर। प्रश्न 12वां, विशेषण रूप बनाना है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित। अधिकार, अधिकारी। संस्कार, संस्कारी। दया, दयावान। सम्मान, सम्मानीय। समाज, सामाजिक। भारत, भारतीय। वर्ष, वार्षिक। प्रश्न 13, एक शब्द के अनेक शब्द
बनाइए। जैसे उदाहरण के लिए अ अक्षर है, अ से बना अमर, क्ष से क्षमा और र से रथ। इसी तरह शरीर, श से शरीफ, री से रीता, र से रमा। सफल, सफल से सपना, फ से फल, ल से लिफाफा या लड्डू, लतीफ़ा। बलिदान, बदमाश, बकरी। ली से लिबास, लिबास, लिफाफा। दा से दान, न से नल। देशवासी, दे से देना या देश। श से शरीर, स से सेना, वा से वामदेव। पांचवा अनुभव, अनार, नुमाइंदा, नुकसान। भ से भरत, व से वर्ष। प्रश्न 14, कोष्ठक में के आड़े अक्षर और खड़े अक्षर से महान नारियों के नाम ढूंढकर लिखना है और उनका संक्षिप्त में परिचय देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने नाम ढूंढ कर रखे हैं। इनका परिचय क्रम अक्षर पहले नाम से लिख लेते हैं। कुंती, इनका परिचय। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर की माता जिन्होंने अपने पुत्र को बुरे वक्त पर हमेशा साथ दिया। दूसरा नाम सीता। लवकुश की माता जिन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पिता के पालन पोषण किया, पिता के बिना पालन पोषण किया और शिक्षा दिलाई। वह वीर योद्धा तैयार किया। नाम, अगला नाम सुभद्रा, अभिमन्यु की माता जिन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या गर्भ से ही प्राप्त दे दी थी। चौथा सुमित्रा, शत्रुघ्न लक्ष्मण की माता जिन्होंने अपने पुत्र को भाई का कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया। पांचवा कौशल्या, राम की माता जिन्होंने अपने पुत्र को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया। देवकी, परिचय, कृष्ण की माता का नाम देवकी था।